अस्सलामुअलैकुम। लफ्ज़ों के ज़ख्म झेलने के बाद भूलने का फन या तो पागल को आता है या कामिल को। बिल्कुल सही। जानवरों को ज़िबा करना सुन्नत इब्राहीमी है, यानी कि सुन्नत इब्राहीम है, और नफ़रतों को ज़िबा करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दौलतमंदी की आजिज़ी, जवानी की इबादत, गरीब की सखावत और गुनाहगार की तौबा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। नसीब बेशक उसके हाथ में है, मगर दुआओं का इख्तियार उसने हमें दिया है। दुआएं ही हैं जो तकदीर बदलने की ताकत रखती हैं। बहुत प्यारी दुआ। या अल्लाह, जो तूने अता किया और जो तूने नहीं अता किया, जो तूने देकर ले लिया, उन सब पर तेरा शुक्र, क्योंकि जो तूने अता किया वो तेरी नेमत, जो तूने अता नहीं किया वो इसमें तेरी हिकमत, और जो तूने देकर ले लिया वो हमारा इम्तिहान। अल्लाह हमें हर हाल में अपना शुक्र अदा करने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। दुआ। या अल्लाह, हमें किसी पर बोझ ना बना। ए अल्लाह, हमें अपने ख़जानों से अता फरमा। ए अल्लाह, लाचारी, माजूरी और बेबसी से बचा। ए अल्लाह, मरते वक्त हमें कलमा नसीब फरमाना। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। ए अल्लाह, अगर मैं लोगों को दुख दूं तो मुझे ताकत दे कि मैं उनसे माजरत कर सकूं, और अगर लोग मुझे दुख दें तो मुझे ताकत दे कि मैं उनको माफ़ कर सकूं। ज़िंदगी भी कितनी अजीब है। मुस्कुराओ तो लोग चलते हैं, तन्हा रहो तो सवाल करते हैं। वाकई में ऐसा होता है। शीशा कमज़ोर तो होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं है। बेशक अल्लाह से उम्मीद और अच्छा गुमान ऐसी कश्ती है जो इंसान को मायूसियों से, समंदर से डूबने से बचा लेती है। बेशक अल्लाह बेनियाज है। जिस तरह शबनम के कतरे मुरझाए हुए फूलों को ताजगी बख्शते हैं, इसी तरह अच्छे अल्फाज मायूस दिलों को रोशनी बख्शते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान। ज़िंदगी, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो लिहाजा अपने आप को बदलो और अल्लाह ताला की ख्वाहिशात के मुताबिक चलो। दर्द दो तरह के होते हैं, एक आपको तकलीफ़ देता है, एक आपको बदल देता है। तो ऐसा दर्द जो आपको बदल दे, आपको अल्लाह की तरफ ले जाए, वो अपनाएं। जिन्हें आपकी तकलीफ़ का एहसास ना हो, इन्हें अपनी तकलीफ़ का एहसास दिलाने की भी तकलीफ़ नहीं करनी चाहिए। जिन्हें एहसास दिलाने से एहसास नहीं होता है तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं। इंसान के ज़र्फ़ और फितरत का पता ताल्लुक़ बनाने से नहीं, बल्कि तब पता चलता है जब आपकी इससे रंजिश या किताब तलामी हो जाए, यानी कि किताब ताल्लुक़ी हो जाए, वो बात ना करे। बेशक झूठ जल्द इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच खरीदने के औकात किसी की नहीं होती, सच के पाँव नहीं होते। मुश्किल दस्तक दे तो खौफज़दा ना हो, आगे बढ़कर दौलत दरवाज़े खोल दें, क्योंकि कामयाबी हमेशा मुश्किल का हमें भेस बदल कर आती है। बेशक जब भी तुम चाहोगे तुम्हारी दुआ आज तक पहुँचे और मुस्तजब हो जाए, तो अपने वालिदैन के लिए पहले दुआ मांगो। बेशक कितना बेहतरीन एहसास है कि अल्लाह मेरे साथ है। बेशक बेज़ुबानों से भी हमदर्दी करना ना भूलो, बगैर लफ्ज़ों के दुआएं देते हैं। मैंने मेरी किस्मत को अल्लाह पर छोड़ दिया, इसलिए नहीं कि अल्लाह बेहतर करेगा, बल्कि इसलिए अल्लाह से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। तो अल्लाह पर पूरा भरोसा रखिए। वो लोग बहुत थोड़े हैं जो अपनी आंखों से देखते हैं और दिल से महसूस करते हैं कि आपको उनसे क्या चाहिए। अपनी माँ का ख्याल रखा करें, वो एक ही है जो इस जाली दुनिया से आपसे वाकई में मोहब्बत करती है। बेशक कुछ ख्वाहिशें बारिश की बूंदों की तरह होती हैं, इसे पाने के लिए हथेलियाँ तो भीग जाती हैं, लेकिन हाथ ही खाली रह जाते हैं। बेशक बेहतरीन सब्र तो वो है जिसकी किसी से शिकायत ना की जाती, बस अपने रब से बात की जाती है। बेशक जान लो कि अल्लाह ही के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान में नसीब होता है। अल कुरान में फरमाया गया है,
कायनात का पहला गुनाह ना शिर्क था ना कुफर था, बल्कि गुनाह था मैं इससे बेहतर हूँ, तो मैं को ख़त्म करें और आगे बढ़ जाएं। और जब अल्लाह देने पे आता है ना तो तुम्हारे मुखालिफ को भी तुम्हारा वसीला बना देता है, बेशक जो दुश्मन होगा वो भी वसीला बनेगा। अगर किसी शख्स से ताल्लुक़ कट कर चुके हो तो इसके मुतालिक अपनी ज़बान भी काट दो, बेशक दिल में खोट हो तो दुआ, अता और मोहब्बत तीनों रास्ता बदल लेते हैं। जब बंदा मुखलिस हो तो इज़्ज़त मेरा रब अता फरमाता है, बेशक अपना बोझ खलकत में से किसी पर ना रख, ख्वाह कम हो या ज़्यादा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है। देखो, हकीर दुनिया की खातिर जन्नत ना खो देना। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका अल्लाह के सिवा कोई गवाह ना हो। गुस्सा वो सज़ा है जो हम किसी और की गलती पर खुद को देते हैं। मगरूर आदमी इस परिंदे की तरह है जो आसमान की तरफ जितना बुलंद होता जाता है, लोगों की नज़र में उतना ही छोटा होता जाता है। बेशक अपनी सारी बातें अपने रब के साथ करो और अपने रब की बातें अपनी मखलूक के साथ करो। नफ़रत इंसान का बनाया हुआ अपना ज़ाती मसला है, वरना कुदरत तो मोहब्बत का दर्स देती है। ताल्लुकात अक्सर कसूर से नहीं, ज़हन के फतूर से ख़राब होते हैं। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, मालूम नहीं आपको कौन कौन बर्दाश्त कर रहा है। खामोशी में राहत है, लफ्ज़ों का सफ़र इंसान को थका देता है। बेशक खामोशी सबसे ज़्यादा आसान काम और बहुत ज़्यादा नफ़ा बख्श आदत है। इबादत सिर्फ चाहे नमाज पर ही नहीं, ये मीठी ज़ुबान से, अच्छे अल्फाज से और ख़ूबसूरत रवैयों से भी होती है। मुस्कुराएं ताकि मसाइल हल हों, खामोश रहें ताकि मसाइल पैदा ही ना हों। घड़ी की टिक टिक को मामूली ना समझो, ये ज़िंदगी के दरख्त पर कुल्हाड़ी के वार हैं। अगर ये तय है कि जो दिया है वो लौट कर आएगा तो फिर क्यों ना सिर्फ दुआएं ही की जाएं। वक्त तो इंसान की शक्ल तक बदल देता है। रिश्तों का बदल जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। कुछ सवालों के जवाबात सिर्फ वक्त देता है और जो जवाब वक्त देता है वो लाजवाब होता है। कभी किसी को ये मत कहो कि तुम मुझे याद रखना। तुम अगर याद रखने के काबिल हुए तो यकीनन याद रह जाओगे। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।